आज मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से बात करेंगे मोल के बारे में। तो पहले इसी मोल की मीनिंग कर लेते हैं कि मोल कौन से लैंग्वेज का लफ्ज़ है। तो मोल जो है ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज मास। ह्यूज मास जिसका मतलब होता है। फिर उसके बाद मोल की डिफिनीशन कर लेते हैं कि मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है। मोल को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है। पहले मास के तरीके में, इन टर्म ऑफ मासेस मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि जब आप लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म ऑफ ग्राम्स, तो ये बराबर होता है 1 मोल के। क्या चीज़? एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को जब आप लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर ये बराबर होता है 1 मोल का। दूसरा डिफिनीशन इसका कैसे किया जाता है, डिफिनीशन नंबर 2। ये तो हमने इन टर्म ऑफ मासेस डिफाइन कर लिया है। अभी दूसरा डिफिनीशन इसका इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स कर लेते हैं कि पार्टिकल्स की तादाद के लिहाज से मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि 6.023 into 10 raised to the power 23 particles are called 1 mole। कितने पार्टिकल? 6.023 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स को भी 1 मोल कहा जाता है। ये तो इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स हो गए इसकी डिफिनीशन। तीसरा डिफिनीशन इसका हम करते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में कैसे आप लोग इसको डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम के लिहाज से हम कहते हैं कि कोई भी गैस जब 22.4 लीटर स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है तो उसको 1 मोल कहा जाएगा। सो कितना? 22.4 लीटर of space occupied by any gas is called mole। ये इसका हो गया है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम डिफिनीशन। अभी इसका डिफिनीशन नंबर 4 करते हैं। डिफिनीशन नंबर 4 इन टर्म ऑफ चार्जेस कर लेते हैं। करंट के लिहाज से मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी ऊपर 96,500 कूलम चार्ज हो वो 1 मोल कहलाएगा। तो कितना चार्ज? 96,500 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 मोल। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया है इन टर्म ऑफ चार्जेस। पहला डिफिनीशन इसका किस बुनियाद पे था? पहला डिफिनीशन था इसका मास की बुनियाद पर। दूसरा डिफिनीशन था इसका पार्टिकल्स की बुनियाद पर। तीसरा डिफिनीशन था इसका वॉल्यूम की बुनियाद पर। और फोर्थ डिफिनीशन है इसका
चार्ज की बुनियाद पर। अभी इसके बाद हम ये देखते हैं कि मोल के लिए यूनिट क्या होता है। मोल का यूनिट जो है ये होता है AMOL। सिर्फ आप E जो है इसको एक्सक्लूड कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा मोल का यूनिट। अभी ऐसा कोई स्केल नहीं है कि जिसमें हम किसी सब्सटेंस को मोल में मेजर कर सकें, बल्कि हम क्या करते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं या वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करते हैं या गिवन पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है या वॉल्यूम को आपने मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम मोल की फॉर्मूलाज लिखते हैं कि मोल के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अभी मोल के फॉर्मूला कितने हैं, फिलहाल हम 3 टर्म में फॉर्मूलों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला कि हम कैसे मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि N यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये एक फॉर्मूला, इसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जिसके जरिए हम वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो है क्या चीज, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। और याद रखिए ये मोलर वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू है 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गया है दूसरा फार्मूला। अभी तीसरा फार्मूला जिसके जरिए हम पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे वो कैसे है, वहां पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर किस चीज के बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻⁻23 की। ये 3 वो फार्मूले हैं जिसके जरिए हम मास को मोल में, वॉल्यूम को मोल में और पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करते हैं। अभी अगर मैं इन्हीं फार्मूलाज को रीअरेंज कर लूं तो इससे काफ़ी और भी फार्मूले निकलते हैं। जिस तरह कि मैं इस फार्मूला को पहले रीअरेंज कर लेता हूं, यहां पर जो मैंने लिखा है इससे मास को मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर इसको और भी अरेंज किया जा सकता है। कैसे कि इस फार्मूला को हम ऐसी भी इस्तेमाल करते हैं जिससे हम गिवन मास मालूम कर सकें। अगर सब्सटेंसेस हमें मोल में गिवन हो तो उसको हम मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए फिर फार्मूला क्या आ जाएगा कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अभी इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द मास। ये मैंने इसी फार्मूले को अरेंज कर लिया है। इसके अलावा इस फार्मूला से किसी सब्सटेंस की मोलर मास को भी मालूम किया जा सकता है। अगर मैं इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लूं तो फिर ये फार्मूला कैसे हो जाएगा कि मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
मोल्स। तो ये हो गया है वो फार्मूला जिसके ज़रिए आप लोग मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस फार्मूला को भी अरेंज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? वॉल्यूम को मालूम करने के लिए कि अगर आपके पास मोल गिवन हो और आपको कहे कि इसी मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फार्मूला ये होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। इस फार्मूले से मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी मोलर वॉल्यूम के लिए फार्मूला डिजाइन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट वैल्यू है, लिहाजा वो इस फार्मूले से फाइंड आउट नहीं होता। अभी इस फार्मूले को भी हम रीअरेंज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द गिवन पार्टिकल। अगर मोल आपको गिवन हो और उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फार्मूला ऐसे हो जाएगा, पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले के थ्रू आप लोग मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसे कर लूं कि यहां पर इसी n की जगह पर मैं ये वाला फार्मूला पुट कर लूं तो ये फार्मूला और भी एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरह की मैंने यहां पर मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट किया। अभी अगर मोल ना हो, मास गिवन हो और आपको कहे इसी मास के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को मालूम कर लो, तो फिर क्या करेंगे? इस फार्मूले से ही मालूम किया जा सकता है। कैसे? आप लोग ऐसे करेंगे कि पार्टिकल्स की तादाद इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस फार्मूले के तहत आप लोग इसी मास को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज 10 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट की तादाद कितनी है? तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। अभी इसके अलावा इस फार्मूला को आप लोग फर्दर अरेंज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? गिवन मास के लिए, मोलर मास के लिए भी। तो अभी हमने किस चीज़ के लिए करना है? गिवन मास के लिए करना है। मास यहीं पर रह जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इससे क्या पता चल जाता है? अगर आपके पास एक ख़ास तादाद के पार्टिकल्स की तादाद हो और आपको कहे इसका वज़न कितना है, ग्राम में इसका वज़न कितना है, तो फिर आप लोग इस फार्मूला से इस फार्मूला से आप लोग बड़े आसानी से पार्टिकल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फार्मूला को आप लोग एक और चीज़ के लिए भी रीअरेंज कर सकते हैं कि पार्टिकल्स की तादाद भी मौजूद हो, मास भी उसका मौजूद हो, मगर उस सब्सटेंस का मोलर मास पता ना हो। तो फिर आप इस फार्मूला से मोलर मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे हो जाएगा कि मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास divided by given particles multiplied by एवोगैड्रो नंबर। इस फार्मूला से मोलर मास फाइंड आउट होगा। अगर आपको मास और पार्टिकल्स की तादाद का पता हो तो आप उससे आसानी से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस फार्मूला की तरफ आते हैं। इस फार्मूला को दो तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ n की जगह पर ये डाल के या n की जगह पर
ये वाला फॉर्मूला डालिए, दोनों कर लेते हैं। अभी क्या होगा पहले में कि अगर आप लोग वॉल्यूम मालूम करना है, मास मौजूद है किसी गैस का 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, और आपको कहे कि ये 20 ग्राम गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, तो फिर आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या होगा, वो ऐसे कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम। इससे क्या होगा, आप लोग मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप लोग इससे, अगर आप लोगों ने वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप लोग कि गिवन मास अपनी जगह पर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। इस फॉर्मूला से क्या होगा, यहां पर इससे मास वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, इससे वॉल्यूम मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपके पास गैस का वज़न और उसी वज़न ने जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो पता हो, तो आप गैस का मोलर मास पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आप लोग कि मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई गिवन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम। इस फार्मूला से क्या चीज़ पता लग सकता है, इस फार्मूला से अगर आपके गैस का वज़न पता हो कि कितने ग्राम है और उसी ग्राम ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हो वो पता हो, तो फिर आप इन दोनों से बड़े आसानी से उस गैस का वज़न मालूम कर सकते हैं कि इसका वज़न क्या होगा। अभी इसके अलावा इस फार्मूले में हमने ये पुट किया, ये फार्मूला इनकी जगह पर। अभी अगर इनकी जगह पर हम ये वाला फार्मूला पुट कर लें तो भी पॉसिबल है, इससे और भी फार्मूले इसी तरह आ जाएंगे। कैसे, जिस तरह कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसकी जगह पर ये पुट कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये फार्मूला इससे ऐसे फार्मूला आ जाएगा, एक फार्मूला कि वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन particles divided by Avogadro number multiplied by molar volume। ये भी इससे इसी फार्मूला से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अलावा इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग पार्टिकल्स की वॉल्यूम में कन्वर्जन करेंगे। आपको कहा जाए 2 एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल है, 3 एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल है, तो ये कितनी जगह ऑक्युपाई कर लेंगी, तो इस फार्मूले से आप इस पार्टिकल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एक ख़ास गैस हो जिसकी वॉल्यूम का आपको पता हो और उसमें पार्टिकल्स की तादाद को आपने मालूम करना होता है, तो आप यहाँ पर इसका हेल्प ले सकते हैं। कैसे कि आप लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लें कि पार्टिकल्स is equal to what, given volume multiplied by Avogadro number divided by molar volume। ये एक और फार्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है इसी फार्मूला से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो बहुत सारे फार्मूलाज जो है ये यहाँ से डिराइव हो सकते हैं। ये फार्मूले भी यहाँ से डिराइव हुए हैं, ये 3 फार्मूले यहाँ से डिराइव हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि मुझे एक ख़ास मास में नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, फिर सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ एटम्स
पर मॉलिक्यूल कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास इसी मास में मौजूद एटम्स की तादाद आ जाएगी। अगर आपको कोई कहे कि मुझे इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम करनी है, तो फिर भी आप लोग वजन में मालूम करनी है, तो ये मालूम कर सकते हैं आप इस फार्मूला से, इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉनों की तादाद को मालूम करना है किसी गिवन मास में, यहाँ पर प्रोटॉनों की तादाद को मल्टीप्लाई कर लें। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को मालूम करना है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की तादाद को मल्टीप्लाई कर लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करना है, यहाँ पर आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक मॉलिक्यूल में उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी अगर आप मोल कंसेप्ट को जान जाते हैं तो इससे आप लोग ये सारे के सारे डेटा जो है वो ले सकते हैं और सारे MCQ आप लोग हल कर सकते हैं इससे इंशाल्लाह। ये मोल कंसेप्ट के ऊपर बात थी। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर और मोलर मास पर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।